Assalamu alaikum guys, how are you? I am fine, I hope you are all fine. Today in this video we will discuss about gaseous exchange. आज हम बायो का जो मैट्रिक क्लास की बायो का जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट गैसियस एक्सचेंज उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या बताया है कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाजमी। तो चलें इसको पहले सबसे पहले जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये बताया है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलें, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है हमारा। तो सबसे पहले हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैस जो है कैसे चेंज होती है कि एक गैस अंदर जाती है और दूसरी बन के बाहर निकलती है। प्लांट्स में गैस कैसे एक्सचेंज होती है, दो तरीक़ों से होती है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस और नंबर 2 जो है रेस्पिरेशन। अब आप लोग को ये पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम में होता है और जो रेस्पिरेशन होता है वो नाइट में होता है। रेस्पिरेशन रात में होती है और फोटोसिंथेसिस दोपहर में, दिन में। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे जो मेन चीज़ है जो जिसकी वजह से प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है, वो होता है स्टोमेटा की वजह से। अब स्टोमेटा क्या चीज़ है? स्टोमेटा जो है दो गार्ड सेल्स हैं, टू गार्ड सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के एपिडर्मिस में। तो ये पेज नंबर 3 पे डायग्राम बनी हुई है। गार्ड गैसेस एक्सचेंज के जो दोनों ऊपर देखें स्टोमेटा बने हुए हैं। इसमें एक तरफ स्टोमेटा को ओपन किया हुआ है और दूसरी तरफ क्लोज किया हुआ है। ये दिन के टाइम स्टोमेटा जो है ओपन हो जाते हैं और रात के टाइम क्लोज हो जाते हैं। उसके ऊपर जो डायग्राम दी हुई है उसमें लेबलिंग हुई हुई है कि एपिडर्मिस कहाँ पे होता है, उधर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी ओपनिंग की वजह से गैस जो है एक्सचेंज होती रहती है। कि अब कौन सी गैस अंदर जाती है और कौन सी गैस बाहर आती है, असल चीज़ ये मेन चीज़ जो है वो ये मेन बात, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि जो ऑक्सीजन है, ये प्लांट्स ऑक्सीजन जो है O2 अंदर जाती है, O2 ये अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बना के बाहर भेजते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसको बाहर भेजते हैं ड्यूरिंग डे टाइम विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, ये सब कुछ जो होता है ये होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है ये, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और जो रेस्पिरेशन होती है वो रात को होती है। और उसमें क्या होता है ये, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है। टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए ये जो है फोटोसिंथेसिस होता है और ये दोपहर में होता है। उसके बाद रात को जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस खाली प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, और जो रेस्पिरेशन है वो हम लोग भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स, और एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं। प्लांट रात में, जो ये सुना होगा आपने, रात को कहते हैं कि रात को दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, जिन्नात वगैरह होते हैं, वो असल में ऐसा नहीं होता। तो जो रात के टाइम जो पौधे वो होते हैं ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और हम भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो दोनों की जो, हम लोग जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की तादाद एक जगह पे दरख्त के नीचे, जो दरख्त होता है वो भी ऑक्सीजन छोड़ा होता है, हम भी ऑक्सीजन छोड़ होते हैं, तो ऑक्सीजन की जो मकदार होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमारा सांस रुकना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि किसी जो जिन में है यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। तो रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल लिविंग सेल्स में होता है। और इसमें ये क्यों होता है, ये एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, इसमें इस प्रोसेस में फूड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है प्लांट्स की। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस मेनली थ्रू माइनर ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स।
स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये टेक प्लेस होता है प्लांट्स में, ठीक है। इससे ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया मैंने एक ही बात में, ये पूरा टॉपिक कवर किया। तो आगे इसके बाद चलते हैं कि जो गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ठीक है। बाकी जो ये गैशियस एक्सचेंज एनिमल्स है ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें बस ये बताया कि प्लांट्स की तरह जो एनिमल भी हैं वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये भी क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ये भी फूड से एनर्जी गेन करते हैं, और ये भी ऑक्सीजन जो है अपने इन करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इनकी खुद ब खुद जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। बाकी आगे जो मेन टॉपिक है सबसे मेन जो है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो सवाल है ये पूरा सवाल लॉन्ग में आता है, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन पूरा लॉन्ग डिटेल में पूछते हैं, वो आता है। इस बार भी लास्ट टाइम आया था मैट्रिक के बोर्ड में। और ये डायग्राम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो गैसेस एक्सचेंज है इसमें बताया लंग्स के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इसमें सबसे पहले जो आता है वो है लंग्स, ठीक है। ये जो बुक में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया है ये बहुत, इसमें कुछ बताया ही नहीं है, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। लेकिन जो इसके जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं ये मैं बता दूँ, आप ये अगर लिखेंगे तो बोर्ड में आपके नंबर बढ़ सकते हैं इससे। तो ये सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है ये सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। जब एयर इंटर होती है हमारी बॉडी में, व्हेन एयर इंटर्स द बॉडी, या लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये पूरा पैराग्राफ, पहले हेडिंग डाल के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर नीचे ये पूरा पैराग्राफ। When air enters the body, it passes through the connective tubes to reach the lungs. जो एयर जब हमारे जिसम के बॉडी के अंदर इंटर होती है, ये एक कनेक्टेड ट्यूब्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। उधर से कनेक्टेड ट्यूब के अंदर से जाती है हमारे लंग्स तक पहुंचने के लिए। आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज, एयर मूव फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड थ्रू सेम कनेक्टेड ट्यूब्स। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है तो एयर हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, लंग से बाहर निकलती है, उन्हीं कनेक्टेड जिन कनेक्टिव के ज़रिए वो आई थी ना अंदर, उन्हीं के ज़रिए बाहर निकलती है। और इसको हम कहते हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एयर पैसेज वे, इसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स, नसाल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे नोस्ट्रिल्स को। नोस्ट्रिल्स जो हमारी जो नोज के ऊपर ये जो 2 सुराख होते हैं, होल जो होते हैं, इनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। और नसाल कैविटी भी तकरीबन यही है, ठीक है। नोस्ट्रिल्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि टू ओपनिंग और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स लाई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। ये हमारे जो हेड की वेंट्रल साइड पे होते हैं, ठीक है। ये हमारा हेड होता है, ये हमारा हेड होता है, ये नीचे आगे ये नोज होती है यहाँ पे, ये हमारे जो आगे वाली जगह होती है इसको वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है। ये जो है एयर को अलाउ करती है हमारे ये एयर को हमारे जो 2 नसाल कैविटीज़ हैं, ये नोस्ट्रिल जो हैं, एयर को अलाउ करती है इनसे बाहर निकलने के लिए। एयर इसके ज़रिए, इसकी वजह से बाहर निकलती है हमारी जो देखें ना आप, नाक के आगे हाथ रखें तो आपको हवा आएगी, तो इसी वजह से। और जो इसके अंदर हेयर होते हैं ना, हेयर्स जो छोटे छोटे होते हैं, इनकी वजह से जो हवा होती है ये डस्ट फ्री हो जाती है, यानी मट्टी जो है हट जाती है, ये जो अंदर हेयर्स होते हैं मट्टी इनमें फंस जाती है, और बाकी जो क्या कहते हैं हवा होती है वो हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है, जो ऑक्सीजन होता है। बाकी मट्टी जो है हमारे यहाँ हेयर्स हैं इनमें फंस जाती है, और जो एयर है हमारे हेयर्स की वजह से वार्म गर्म हो जाती है और मॉइस्चर हो जाती है, ठीक है। ये नोस्ट्रिल्स का काम होता है। इसके बाद आता है अंदर जाके, थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो फेरिंग्स आता है। पहले मैं पूरी यहाँ डायग्राम बना दूँ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो मैंने आपको ये बता दिया कि नोस्ट्रिल्स क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी इसलिए नहीं बना रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये हेडिंग्स डाल दी हैं। तो नोस्ट्रिल्स जो है मैंने आपको वो डिफ़ाइन कर दिए। तो अब आते हैं फेरिंग्स पे। ये फेरिंग्स क्या चीज़ है? ये फेरिंग्स द नसाल कैविटीज लीड्स टू फेरिंग्स। जो नसाल कैविटीज़ हैं वो फेरिंग्स से पहले आती हैं, ठीक है। और जो फेरिंग्स है ये
4.5 इंच लंबा होता है, 4.5 इंच लंबा होता है, और इट इज़ आल्सो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर हुआ हुआ होता है, ठीक है, फेरिंग्स। बस इतना था, ये सिंपल सी बात है कि जो फेरिंग्स है वो जो नसाल कैविटीज़ है वो लीड्स करती हैं फेरिंग्स को, और उसके बाद जो है ये 4.5 इंच लॉन्ग होता है, और इट इज़ आल्सो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के इन द ट्रैकिया से पहले, इन द बिगनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के शुरू में एक बॉक्स होता है हमारे गले में, जिसको अगर आप गले पे हाथ रखेंगे ना, तो आप जब बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन होती हुई महसूस होगी, गले पे हाथ रखेंगे तो। जो ये हड्डी होती है ना, बॉक्स बाहर आ रहा होता है, ये हमारा होता है साउंड बॉक्स, इसको कहते हैं साउंड बॉक्स, लैरिंग्स या साउंड बॉक्स। लैरिंग्स भी बोलते हैं उसको और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को, ठीक है। ये जो है वोकल कॉर्ड्स को कंटे इनके वोकल कॉर्ड्स होते हैं थोड़े छोटे छोटे, जिसकी वजह से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। और लैरिंग्स की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज ग्लोटिस, ग्लोटिस कहते हैं। और जो इसके पास इसके ऊपर एक कवर और लिड लाइक कवर होता है, जो हमारा तालू टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं आगे जो लगा होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हमारे किस काम आता है, ये जब हम अभी आपको पता होगा, एक सांस की नाली होती है और एक खुराक की नाली। जब हम खाना खाते हैं तो जो एपिग्लोटिस होता है वो सांस की नाली को कवर करता है, ताकि जो खाना है वो सांस की नाली में ना चला जाए। और जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो हमारी खुराक की नाली को कवर करता है, ताकि हमारे फूड पाइप में हवा ना चली जाए, ठीक है। एपिग्लोटिस ये काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। तो बस इतनी ही ये लैरिंग्स की बात थी। लैरिंग्स जो था आसान है, बस मैं आपको आसान इजी वर्ड्स में समझा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, कोई मसला नहीं होगा। तो उसके बाद ट्रैकिया आ जाता है। अब ट्रैकिया क्या चीज़ है, द लैरिंक्स ओपन इनटू ट्रैकिया, जो लैरिंक्स होता है वो ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है, और ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। मार्कर की भी खत्म हो गई है, इसमें इन बार देता हूँ। विंड पाइप, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होती है ना लंबी सी ट्यूब, वो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैकिया होता है। आपने देखा ही होगा, पेज नंबर 7 पे डायग्राम बनी हुई है ट्रैकिया की, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये भी जो एसोफेगस होता है, एसोफेगस आपको पता ही होगा, लंग्स के जो ऊपर वाली साइड पे होता है, उसको एसोफेगस कहते हैं। उसकी वेंट्रल साइड पे ये जो है टेप होता है ट्रैकिया। और ये जो इसके जो सरफेस होती है ना, इनर सरफेस जो अंदर वाली जगह होती है, वो भी जो देख रहे होंगे आप, ये जो ग्रे ग्रे ब्लू ब्लू सा कलर हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये है कार्टिलेजिनियस रिंग। जो कार्टिलेजिनियस रिंग वो होते हैं जो नरम नरम से रिंग, नरम नरम से नरम हड्डी नहीं होती, नरम हड्डी जो हमारे कान में होती है, इस तरह की जो हड्डी होती है उसके रिंग्स होते हैं ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये कितने होते हैं, 16 to 20 सी शेप्ड रिंग कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ट्रैकिया के अंदर, जो कि ट्रैकिया को फटने से या किसी और चीज़ से बचाते हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग जो होते हैं इसी वजह से बच जाता है ट्रैकिया। इसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के इनसाइड द ट्रैकिया, इनसाइड द थोरैक्स, थोरैक्स भी ट्रैकिया के नीचे ही होता है। और ट्रैकिया जो होता है इनसाइड द थोरैक्स, द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और जो ईच ब्रोंकाई इंटर्स इनटू द लंग्स, ये जो हर ब्रोंकाई होता है ना, ब्रोंकस, ये अपनी ही जगह से ओन साइड इंटर्स इनटू द लंग्स ऑन इट्स ओन साइड, अपनी जगह से जो है लंग्स के अंदर इंटर होता है। और जो ब्रोंकाई होता है ये भी कार्टिलेजिनस रिंग को पॉजेस करते हैं, इसके पास भी होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, पर स्मॉलर देन दोज ऑफ ट्रैकिया, जितने ट्रैकिया के पास होते हैं उससे छोटे छोटे ब्रोंकाई के पास होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जो ब्रोंकाई होते हैं ये भी ब्रेक हो जाते हैं और
ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल डक्ट्स, छोटी छोटी डक्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी, अब रह गया ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या चीज़ है? ईच ब्रोंक्यूल्स इज अ वेरी थिन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स क्या चीज़ है? थिन ट्यूब है जो कि दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या चीज़ है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो जहाँ हमारे गैसेस एक्सचेंज होता है ह्यूमंस के अंदर, वो कहाँ पे होता है? अल्वियोलाई में, ठीक है। ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी है? अल्वियोलाई, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स एंड इन अ डक्ट, डक्ट के अंदर ये एंड करते हैं जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और डक्ट किसके अंदर ओपन होती है? क्लस्टर ऑफ पाउचेस विच रिसेंबल बंचेस ऑफ ग्रेप्स। आपने देखा होगा डायग्राम में, ये आगे पेज नंबर 9 पे, ये ग्रेप्स टाइप के जो इंस्पायरेशन में ना, ग्रेप्स टाइप के ये बने हुए हैं, बंचेस जो बने हुए हैं, बंच, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। ये ग्रेप्स टाइप के बने, पेज नंबर 9 पे टॉप पे इंस्पायरेशन की हेडिंग लगी हुई है वहाँ। ये ग्रेप्स टाइप के जो है, इसमें जो है ब्रोंक्यूल्स ओपन होते हैं। और हर पाउच को हर पाउच का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। और जो अल्वियोलाई की वॉल होती है वो ब्लड कैपिलरी से कवर होती है, जिसको जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, अल्वियोलाई वाली जगह पे। ब्रोंक्यूल्स को भी डिफाइन कर दिया। आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन में जो है हम हवा अंदर लेके जाते हैं, और एक्सपायरेशन में जो है हम सांस बाहर छोड़ते हैं। बस यही है, इतना कुछ बताया कि इंस्पायरेशन में हमारे जो है चेस्ट अंदर क्या कहते हैं खींचते हैं, और जो ब्रीथिंग आउट करते हैं हम तो बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, ये कुछ बताया है। और आगे जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया कि अ मशीन दैट वर्क लाइक लंग्स, ये मशीन है लंग्स की तरह वर्क करती है। और ये किसको कब लगाई जाती है? जब पेशेंट जो है, जो उसकी नेचुरल ब्रीथिंग है, जो अल्लाह ताला ने कुदरती हमें दी है, सांस लेने की सलाहियत जो दी है वो ख़त्म हो जाती है, मुश्किल होती है उसे सांस खींचने में, तो तब हम इस मशीन के ज़रिए हम सांस अंदर खींचते हैं, ठीक है। सांस हमें ये लेने में आसानी करती है ये मशीन, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आगे डिसऑर्डर जो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे, जो हमारे एयर पैसेज वे जो मैंने आपको बताई थी कि जहाँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताई थी, एयर पैसेज वे होता है जहाँ से एयर जो है कलेक्ट ट्यूब के ज़रिए अंदर बाहर होती है, उसको एयर पैसेज वे कहते हैं। जब वो सूज जाती है तो तब उसको जो डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, वो ब्रोंकाइटिस होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय स्मोकिंग और सम बैक्टीरिया, ये स्मोकिंग की वजह से होता है। और आगे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लो फीवर, हल्का बुखार भी हो जाता है और सांस लेने में मसला होता है। उसके बाद एम्फीसीमा, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द alveoli ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है एम्फीसीमा, ठीक है, जो हवा में आलूदगी आ जाती है उसकी वजह से। और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लेबोरियस ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बहुत अजीब सी हो जाती है हमारी। और कफ, इट कॉज कफ विद फ्लेजम प्रोडक्शन, फ्लेजम जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है हमारे सांस के अंदर, जो रेशा रेशा बार बार आ रहा था वो। उसके बाद नमूनिया, नमूनिया जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ये भी जो है बैक्टीरिया और बैक्टीरियल वायरस और फंजाई की वजह से होता है। और आगे इसके कॉजेज भी बताए हुए हैं, ये भी देख लें। और अस्थमा जो है, ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज है, ऑफ लंग्स है, जो लंग की एयरवेज होती है ना, जहाँ से हवा गुजरती है लंग में, उसकी सूजन को, जब उस वो जब जगह जब सूज जाती है तो उसको अस्थमा कहते हैं। आगे जो है सिम्टम्स और कॉजेज बताए हैं वो आप पढ़ लें। और लंग कैंसर आपको पता है, लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, धुएँ की वजह से, एयर पोल्यूशन, बाकी छोटी मोटी चीज़ों की वजह से ये लंग कैंसर हो जाता है। आगे इसके जो कॉजेज़ और सिम्पटम्स जो हैं वो बताए हुए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कवर हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एमसीक्यू करवा दूँगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।